रिजल्ट गुरु सेंटर से सीधा लाइव है यहाँ पे नोएडा सेक्टर 62 से। तो आज एसएससी सीजीएल शिफ्ट 1 का पहला पेपर हो चुका है आप लोगों का। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो आज हम लोग जानेंगे हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं अभी पेपर देकर बाहर आए हैं। तो आपका नाम क्या है? अंकित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो पूछते हैं इनसे कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा। आप एक बार बच्चों को ये बताइए कि पेपर का ओवरऑल लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट लेवल था पेपर का लेवल। मैथ्स कैलकुलेटिव नहीं थी, नॉर्मल थी, मॉडरेट लेवल थी। आराम से 19 to 20 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सर्कल से 2 क्वेश्चन थे, 2 सर्कल थे और उनको एक्सटर्नली टच करके एक एंगल दे रखा था, दूसरा एंगल पूछा था। और एक सर्कल से ये क्वेश्चन था कि 2 सर्कल दे रखे थे, दोनों की सर्कमफ्रेंस दे रखी थी, तो हमसे रेडियस का डिफरेंस पूछा था। ओके। अगर मैथ्स की क्वेश्चंस की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर पेपर से मैं देखूं तो क्या कुछ चेंज आपको इस बार पेपर में नजर आ रहा है? नहीं, सेम ही है, नॉर्मल सेम ही है। थोड़ा बहुत 90 to 20% ही डिफरेंट होगा, बाकी बहुत ईजी पेपर आ रहा है। तो जैसे बच्चों के मन में रहता है कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव आता है मैथ्स का, तो क्या इस बार भी कैलकुलेटिव पेपर आपको मिला है देखने को? 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव इन मैथ्स ओनली। ओके। देखो, जैसा आपने सुना होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव आए हैं, बाकी मैथ्स के पेपर में कोई भी बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे जीएस की बात करें, जो एक बहुत ही भय रहता है बच्चों के मन में कि जीएस कहाँ से करे, क्या पढ़े, करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़े, तो आप थोड़ा सा जीएस के बारे में एक्सप्लेन करिए कि करंट अफेयर्स कितने महीने का पूछा जा रहा है? करंट अफेयर्स 7 to 8 मंथ्स का पूछा जा रहा है। और जीके में साइंस का ज्यादा पार्ट है। जैसे 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे, 1 क्वेश्चन फिजिक्स से था और 1 क्वेश्चन बायो से था। 1 क्वेश्चन पॉलिटी से था। अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ तो वर्क डन की ऐसा यूनिट पूछी गई थी। और केमिस्ट्री से मैं बात करूँ तो बर्निंग ऑफ कोल का एक पूछा था कि क्या है, डिकम्पोजिशन है, कंबशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। और जाइलम फाइलम से एक क्वेश्चन था। और पॉलिटी से मैं बात करूँ तो पार्लियामेंट के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया था। और हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन दिया गया था एक। और अच्छा, आप मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हो? 70 क्वेश्चंस। तो टाइम का ऐसा कुछ इश्यू तो नहीं रहा कि टाइम के अंदर पेपर हो पा रहा था या टाइम कम लग रहा था? तो अंकित, रीजनिंग का कैसा रहा है ओवरऑल व्यू? यदि हम बात करते हैं क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं, कुछ क्वेश्चन याद होंगे रीजनिंग के? यस मैम, रीजनिंग बहुत इजी लेवल रहा है। इंग्लिश में आराम से एवरेज स्टूडेंट 20 to 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। श्लोक के 2 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था बिल्कुल भी। और डाइस से 1 क्वेश्चन था। और क्या कहते हैं, एनालॉगी थी और कह सकते हैं नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन था। नंबर सीरीज, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था। और देखा क्लॉक एंड कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था? क्लॉक एंड कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं नजर आया। और बस। और वैसे आप कितना अटेंड करके आए हो अपने एग्जाम में? यदि एक एवरेज बच्चा जाए मतलब पेपर देने रीजनिंग के लिए, तो 25 में से कितना अटेंड करेगा? 22 क्वेश्चन आराम। अच्छा, 25 क्यों नहीं करेंगे? ऐसे 3 क्वेश्चन कहाँ से सकते हैं? 3 क्वेश्चन नॉर्मल विजुअल डिस्प्ले, विजुअल वो होते हैं, वो नहीं हो पा रहे थे। 3 क्वेश्चन रह रहे थे। अच्छा, ओके। तो टाइम आपने मैनेज कर लिया ना? मतलब रीजनिंग कितने टाइम में आपने सॉल्व करी? जैसे आप कह रहे हो इजी आई है, 14 मिनट में सॉल्व कर ली। 14? चलो भाई, 14 मिनट तो इनफ है। 14 मिनट में रीजनिंग आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू अंकित, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो इंग्लिश का लेवल कैसा रहा है? इंग्लिश काफ़ी आसान थी। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। ओके। तो जिस तरीके से मैंने CDS वगैरह दिए थे, उनका जो लेवल रहता है उसके कंपेयर में इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान थी। आई मीन इंग्लिश, लेकिन टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। हाँ, टाइम क्योंकि मेरा पहली बार था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा। तो ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ बेहतर था, लेकिन मैंने मैथ्स को बाद में अटैम्प्ट किया था। अच्छा। टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी ऐसा प्रॉब्लम है। इंग्लिश में आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन, जैसे एंटोनिम के कितने क्वेश्चन आए थे, सिनोनिम के कितने क्वेश्चन आए थे? एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिला के 4 से 5 क्वेश्चन, दोनों मिला के 4 क्वेश्चन। ओके। ये आपका नाम? मेरा नाम राशि। राशि। तो राशि, ओवरऑल पेपर कैसा था? इजी टू मॉडरेट। तो इंग्लिश का क्या लेवल रहा है? इंग्लिश का लेवल मतलब इजी है, वही सेम पैटर्न सेम थे। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर से ही आए होंगे ज्यादातर? तो मतलब जितने पेपर्स मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व कर 2 क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर से थे जो आई एग्जैक्टली फाउंड। अच्छा, ये PQRS वगैरह कितने क्वेश्चन थे? PQRS में से भी काफी क्वेश्चंस थे। उसके रीजनिंग में मतलब 3 और 4 सेट्स तो पूरे प्रॉपर उससे ही थे। तो नरेशन के कितने क्वेश्चन आए थे? नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट?
अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे। 2 थे फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव एंड 1 वाज फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। और कॉम्प्रिहेंशन से? कॉम्प्रिहेंशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन 5 था। जैसे PQRS वगैरह आता है, जंबल सेंटेंस वगैरह आते हैं, तो उसमें से कुछ जंबल सेंटेंस से एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन। अच्छा, तो प्रॉपर मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश का लेवल इजी रहा है। सारे ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने इंग्लिश? I attempted in English, I attempted 23 आउट ऑफ 25। yes. तो मेरे साथ है यहाँ पर लाइव राशि जी, जो आपको मैथ्स के बारे में बताएगी कि मैथ्स का पेपर किस तरीके का रहा। जैसा कि आप सभी को लग रहा था कि मैथ्स में एक बड़ा चेंज आने वाला है, हम जानते हैं राशि से कि क्या मैथ्स के पेपर में इस बार आपको कुछ चेंज दिखने को मिला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा पेपर पिछले प्रीवियस की सेट पैटर्न पे ही था। सर्कल से एक क्वेश्चन था, ट्रिगो से एक क्वेश्चन था, इवन ट्रायंगल के भी क्वेश्चंस थे कि एंगल दिया हुआ है, साइड्स दी हुई हैं, एंड देयर वाज दिस थिंग आल्सो कि जो बाकी नॉर्मल सेट पैटर्न है, एग्जैक्टली हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन ही था, कोई टफ लेवल नहीं था। ओके, तो मैथ्स में आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हो? आई अटेम्प्टेड 18 क्वेश्चन। थोड़ा मेरा कैलकुलेशन स्लो है, तो इसलिए मेरा कम हो गया। तो मैथ्स के क्वेश्चंस क्या कैलकुलेटिव लग रहे थे आपको? मतलब कैलकुलेटिव तो नहीं थे, बट इन द सेंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग लिटिल अर्ली, जस्ट लाइक 1 मंथ अगो। तो मेरी कैलकुलेशन स्पीड इजी, मतलब फास्ट नहीं है, तो वैसे जिसकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, इट कैन इजीली सॉल्व। दिस क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, आपने देखा, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, फॉर्मूला डाला, एग्जाम कट हो रही है फॉर्मूलेस में से वैल्यूज, तो एकदम। अर्थमेटिक में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि जहाँ पे आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही हो अर्थमेटिक के क्वेश्चन? अभी फिलहाल तो नहीं, मैंने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें मैं एक में स्टिक हो गई थी, शायद वो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, अदरवाइज द कैलकुलेशन वाज इजी। DI के कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं? DI के आई गेस 3 थे, जितने मैंने देखे थे 2 अटेम्प्ट कर पाई मैं उसमें से। अच्छा, तो DI के क्वेश्चन कैलकुलेटिव था? मतलब नहीं, एक में रेशियो निकालना था ऑफ द 2 ग्राफ्स यू हैव टू फाइंड, और एक में और कुछ ऐसा ही था, तो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। Okay, एंड देन तो ओवरऑल अगर आप पेपर को रेटिंग दो, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? फॉर द मैथ सेक्शन इट वाज इजी टू मॉडरेट। और ओवरऑल पेपर? Overall paper was also easy to moderate, not at all tough, easy and moderate same category. ओके। अगर मैं GS की बात करूँ आपसे, तो GS में करंट अफेयर्स की बात करें तो कितने महीने का करंट अफेयर्स बच्चों को पढ़ना चाहिए? अब मैं तो ऑलरेडी 5 मंथ्स पढ़ के आई थी, बट सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए मेरी साइड, जितने मैंने जल्दी देखा। एक था वो जो कौन सी गवर्नमेंट ने फॉर द पीपल जिन्होंने वो अप्लाई किया है कि अपने बच्चों को वो एग्स देंगे वेजिटेरियन फूड, दैट वाज तमिलनाडु। और एक और क्वेश्चन किसी उसका था, इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था। ओके, तो क्या आपका ये पहला अटेम्प्ट था? यस, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। ये राशि का पहला ही अटेम्प्ट था। आपने कितने अटेम्प्ट किए ओवरऑल? 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और राशि का ये कहना है कि पेपर आप लोगों का इजी टू मॉडरेट था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। तो आने वाली शिफ्ट में जिन बच्चों के एग्जाम है वो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, पेपर आपका बहुत नॉर्मल आ रहा है, प्रीवियस पैटर्न पे ही पेपर आ रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करके जाते हो लास्ट 2-3 इयर्स के, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा पेपर में करके आओगे। थैंक यू सो मच राशि।